गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपके सीएनसी टर्निंग के कैंट साइकिल के बारे में। कैंट साइकिल क्या होता है? सीएनसी लेथ कैंट साइकिल बेसिक क्या होता है कि कोई भी मेटल रिमूव करने के लिए हमें या तो मैनुअल प्रोग्राम बनाना पड़ता है, और मैनुअल प्रोग्राम अगर नहीं बनाना है तो उसके लिए बेस्ट जो मेथड है वो हमारा साइकिल होता है, कैंट साइकिल। तो सभी तरह के हम मेटल को रिमूव करने के लिए कैंट साइकिल का उपयोग करते हैं। ये कैंट साइकिल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ऑलमोस्ट सब तरह के मेटल रिमूव करने के लिए कैंट साइकिल टर्निंग के अंदर अवेलेबल है। मैनुअल प्रोग्राम आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। One of the most time consuming tasks in manual programming for a CNC lathe is the remove of excess stock, typically from a cylindrical metal known as a rough turning or a rough boring or a simple roughing. तो बेसिक क्या होता है कि कोई भी एक बार हम कोई बार लेते हैं, उस बार को, जैसे ये आपका मार्कर है, इस मार्कर पे मेटल अगर मान लो 20 मिलीमीटर ज्यादा स्टॉक है तो उसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 कट लगाने पड़ेंगे ऐसे, और उसका मैनुअल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे। वो प्रोग्राम ना बनाना पड़े, उसको बार बार आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, उसके लिए आपके कैंट साइकिल अवेलेबल होते हैं। अगर मैनुअल बनाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। It is the area of rough stock removal where the modern lathe control are very useful and convenient. आजकल जो सिस्टम में अवेलेबल होते हैं उससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है और जल्दी से इसको इजी वे में बना सकते हैं। अभी इसको बनाने की ट्रिक है कि कैसे कैसे इसको उपयोग किया जाता है। Almost all CNC lathe system have a feature that allow the roughing tool path to process automatically using special cycle. Roughing is not the only application for this cycle. There are also special cycle available for threading and simple grooving. तो इसकी मैं बात करूं तो आपको खाली आपको टर्निंग के अंदर आपको कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए, उसके बाद कैंट साइकिल का पता होना चाहिए, तो आप इजी वे में कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। बट कैंट साइकिल को समझना आसान जरूरी है, एक बार कैसे काम करता है। The grooving and threading cycle are outside of this chapter. वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में कवर होगा, अभी इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि अभी पहले हम बेसिक समझेंगे कि पहले मेटेरियल रिमूवल होता क्या है। सिंपल साइकिल, फानुक एंड सिमिलर कंट्रोल सपोर्ट ए नंबर ऑफ स्पेशल लेथ साइकिल। कई तरह के स्पेशल साइकिल इसमें उपयोग में आते हैं। देयर आर 3 rather simple cycle that have been part of फानुक कंट्रोल और for quite a while. फानुक कंट्रोल के अंदर नॉर्मल जो है 3 तरह के साइकिल यूज में आते हैं, सिंपल। They first appeared the early CNC unit and were limited by the technology process of the time. समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चलेगी और समय के हिसाब से ये फीचर अवेलेबल होते चलेंगे, पहले नहीं थे। Various manual and textbook refer to them a fixed cycle और simple cycle. इनको फिक्स साइकिल भी बोलते हैं और सिंपल साइकिल भी बोलते हैं, कैंट साइकिल बोलते हैं। इवन कैंट साइकिल सिमिलर इन नेचर टू देयर कजन्स ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑन द सीएनसी मिलिंग एंड मशीनिंग सेंटर। मशीनिंग सेंटर के अंदर जैसे ड्रिलिंग साइकिल के लिए हम कैंट साइकिल का उपयोग करते हैं, ऐसे ही ये साइकिल काम करते हैं। उसमें खाली हमें कोऑर्डिनेट डालने होते हैं और नेक्स्ट काम अपने आप हो जाता है। ड्रिलिंग की साइकिल की एक बार वैल्यू डाल दी और कोऑर्डिनेट चेंज करो और बनता चला जाएगा, चाहे ड्रिलिंग हो, टैपिंग हो, रिमिंग हो, बोरिंग हो, वो कैंट साइकिल जैसे मशीनिंग में यूज होते हैं, ऐसे ही टर्निंग में उपयोग में आते हैं। 2 of these early cycle are used for turning and boring. Two of these early cycle are used for turning and boring, and thread cycle is very simple thread cycles. This chapter cover the first 2 cycles. पहले जो सिंपल साइकिल है पहले उनको समझेंगे, देन उसके बाद हम जो आपके थ्रेडिंग साइकिल है उनको समझेंगे। अभी G90 स्टेट कटिंग साइकिल बोलते हैं। G98 कोड जो होता है स्टेट साइकिल के लिए उपयोग में आता है,
जो मशीनिंग के अंदर एब्सोल्यूट का काम करता है। इसलिए टर्निंग के अंदर एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल के लिए कोई कमांड यूज नहीं होती है। डायरेक्ट उसके अंदर एक्स अगर लिखा है तो वो एब्सोल्यूट की वैल्यू होती है, अगर यू लिखा है वो इंक्रीमेंटल की वैल्यू होती है। Before going further, a reminder: do not confuse G90 for lathe with G90 for machining center. ये मैं बता ही चुका हूँ कि G90 का उपयोग मशीनिंग के अंदर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है और G91 इंक्रीमेंटल के लिए उपयोग में लाया जाता है। In turning, G90 is a lathe cycle. G90 is the absolute mode in milling. दोनों का मैंने मीनिंग बता दिया। अभी हम समझते हैं कि स्टेट साइकिल होता है क्या है। G90 स्टेट कटिंग साइकिल, जब हमें एक बार से ज्यादा मात्रा में अगर कोई मेटल निकालना है तो उसके लिए हमारा स्टेट कटिंग साइकिल काम करता है, जिसको हम मतलब टर्निंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। और टर्निंग में आपका मल्टीपल आपका कट लगाएगा। ये हमें इसके अंदर क्या डाटा डालना है, उसका क्या मीनिंग है, वो एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। ये साइकिल आइडेंटिफाइड बाय G90 प्री-पैट्रिक कमांड। ये मैं पहले बताया था आपको, G90 जी कोड जितने भी होते हैं वो सारे प्री-पैट्रिक कमांड होते हैं। जी कोड अपने आप कोई काम नहीं करता, वो काम करने के लिए तैयार करता है और उसके हमें आगे का डाटा डालना होता है, जिससे वो जो साइकिल हमने सेलेक्ट किया है वो अपना काम करे। सॉरी, अभी आगे चालू करते हैं। हमने अभी जब पढ़ा था, अभी जो समझा था कि जो जी कोड होता है वो प्रीपेटरी कमांड होता है, वो एक किसी भी काम करने के लिए तैयार करता है। और अभी जो G90 की बात कर रहे हैं, G90 एक स्टेट कटिंग साइकिल बोलते हैं। स्टेट का मतलब सीधी कट करना, और एक बॉक्स साइकिल। इसका पर्पज ये है कि शाफ्ट से एक्सेस मेटल को रिमूव करता है बिटवीन द कटर स्टार्ट पोजीशन एंड द कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइड एक्स एंड जेड एक्सिस। जो हम एक्स और जेड की वैल्यू देंगे उसमें मेटल को रिमूव कर देगा। जैसे हम इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि अगर हमारा डायमीटर, जैसे सपोज करो u डिवाइड बाई टू इसलिए दिया गया है कि जब डायमीटर चेक करेंगे तो डबल हो जाएगा और ये सिंगल साइड आएगा। अब u कहाँ लिखा जाता है वो इसमें समझ में आएगा। रिजल्टिंग कट इज स्ट्रेट टर्निंग और बोरिंग कट, नॉर्मली पैरेलल टू द स्पिंडल सेंटर लाइन। जब हम जेड में टर्न करेंगे उस दौरान ये साइकिल उपयोग में आता है, चाहे वो बोरिंग हो चाहे वो सीधी सिंपल टर्निंग हो। Z axis is the main axis, cutting axis, as the cycle name suggests. G90 cycle used primarily for removing stock in a rectangular fashion, box shape. G90 cycle can be also be used for taper cutting भी कर सकते हैं। अब इसका टर्निंग के अंदर फॉर्मेट कैसे उपयोग में लाया जाता है। G90 cutting cycle has two determined programming format. First one is the state cutting only along with the Z axis. फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा, G90 एक्स और जेड और एक्स, तीन वैल्यू लिखनी पड़ेंगी हमें। तो एक्स होगा आपका डायमीटर टू बी कट, जो डायमीटर हमें बनाना है वो डायमीटर लिखा जाएगा, एक्स की वैल्यू जैसे दिखा रहा है कि जो डायमीटर बचा हुआ होगा वो। और जेड होगा हमारा जो एंड पॉइंट है, और एफ जो होगी इसकी जिस स्पीड रेट से हमें कटिंग करना है। एमएम पर रिवोल्यूशन में ज्यादातर ये उपयोग में आता है। तो ये जहां पे मेटल हमें ज्यादा एक्सेस में काटना होता है, सिंपल वे में ये साइकिल यूज किया जा सकता है। आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग बनाने की जरूरत नहीं है, खाली टूल को पोजीशनिंग पे लेके आओ, आरपीएम डालो और ये कट साइकिल चला दो, तो स्टेट कटिंग से आपका मेटल रिमूव हो जाएगा। तो जस्ट हमारा ये था हमारा स्टेट कटिंग साइकिल। अब इसके आगे चलते हैं, हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका प्रोग्राम अगर कैसे बनाते हैं, जी जैसे हमारा प्रोग्राम नंबर 3001 है, G90 स्टेट कट टर्निंग साइकिल एब्सोल्यूट में। पहले प्रोग्राम यूनिट्स लेंगे, देन उसके बाद टूल नंबर को कॉल करेंगे विद ऑफसेट नंबर। फिर हम कांस्टेंट सरफेस स्पीड यूज किए जो 150 मीटर में, और M03 स्पिंडल को क्लॉकवाइज रोटेट किया है। देन उसके बाद टूल की पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन जहां से हमारा टूल को कट करना चालू करना है। एक्स हमारा 40 रहेगा और जेड 0.1, मतलब Z0 जहां पे लिया है उससे पहले आके टूल रुकेगा रैपिड में। और देन उसके बाद फिर कूलेंट ऑन होगा, स्टार्ट पॉइंट पे हमारा टूल आके खड़ा हो जाएगा रैपिड में।
सर G96 में क्या है सर? G96 G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड है आपकी। जैसे मशीन में क्या आरपीएम डालते हैं ना, इसमें आरपीएम की जगह हमने हाँ। सरफेस स्पीड मतलब कटिंग स्पीड को यूज किया है। कटिंग स्पीड भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट 97 लिख के हम आरपीएम भी डाल सकते हैं। बट जहां पे फेसिंग करने की जरूरत होती है वहां पे हमें सरफेस स्पीड यूज की जाती है। अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा इसका 96 का मीनिंग क्या है, मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से और डिटेल में। अभी जैसे इसमें हमने कैंट साइकिल का उपयोग किया है G90 और X 38.175, ये हमारा फाइनल डायमीटर बनेगा, और Z माइनस 25.55 फीड पॉइंट 1 से। तो फर्स्ट कट लगेगा, देन उसके बाद सेकंड कट, थर्ड कट, फिफ्थ कट, और ये 5 कट, 6 कट, 7 कट। इस साइकिल में क्या होता है कि जितने आपको कट लगाने होते हैं हर एक की वैल्यू डालनी होगी, तब आपका कट काम करेगा। जैसे हमारा 40 से 38 पे है, 38 से 35, 35 से 32, 32 से 28, 28 से 25, 25 से 22, फाइनल जो बनेगा हमारा 22 बनेगा। और फिर उसके बाद G90 से इसको कैंसिल कर दिया हमने, और X60 पे और Z2 पे टूल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक जस्ट एक कैंट साइकिल का काम करता है, जिसको हम स्टेट साइकिल बोलते हैं। ये अभी हमने इसी प्रोग्राम जो बनाया है, इस प्रोग्राम का हमने एक ये लिखा है कि कैसे कैसे पिक्चर बनेगी इसकी बनने के बाद। रॉ मटेरियल आपका ज्यादा हो सकता है कि हमने X40 लिया तो यहाँ से टूल चालू होगा। अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो पॉइंट कहाँ है इसका, हाँ ये रहा, ओके ये पेन। तो आपका क्या करेगा, ये आपका जो मेटल रॉ मेटल रहेगा, रॉ मेटल किस तरीके से रहेगा, रॉ मेटल इस तरीके से रहेगा आपका, और ये रॉ मेटल इस तरीके से रहेगा। इस वाले एरिया को हम रिमूव कर देंगे, तो टूल हमारा फर्स्ट जो कट करेगा, तो टूल की टिप हमारी यहाँ पे इस तरीके से आएगी, ये इंसर्ट रहेगी, जो हमारा टूल इस तरीके से आएगा। तो पहला हमारा कट जो लगेगा वो ये आएगा पहला नंबर पे। देन उसके बाद ये अपने आप ही, जैसे हमने ये साइकिल लिखा है, इस साइकिल को रीड करके क्या करेगी मशीन, यहाँ से ऐसे फीड में कट करेगी। देन उसके बाद टील वापस आएगा और फिर यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा जेड माइनस लेगा एक्स में, फिर ये कट लगाएगा, फिर टूल वापस उठेगा, फिर ऐसे आएगा। ऐसे ये कंटिन्यू साइकिल चलता रहेगा जब तक हमारा फाइनल एक्स नहीं आएगा, X22 वाला जब तक नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा। जितने हम कट लगाना चाहते हैं उतने लगा सकते हैं। तो ये जस्ट एक हमारा स्टेट साइकिल का एग्जाम्पल है। डेस्कटॉप कट तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना सर इसमें, जैसे पहले 35 पे लाए फिर अगला कट 32 पे जाएगा, फिर 28 बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये मैं वो बता रहा हूँ जो मशीन के अंदर फीचर अवेलेबल होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो मेरा तो फर्ज है कि मैं सारे बताऊं। इससे शॉर्ट भी आते हैं, शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन शॉर्ट तरीका आगे आएगा। मैं अभी स्टार्ट किया सिंपल से, सिंपल के बाद फिर धीरे धीरे सर धीरे सारे हाँ आएंगे। बिल्कुल सर सिंपल से ही ठीक है। हाँ, अब ये सिंपल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। और हाँ जी ये बिल्कुल। टर्निंग की प्रोग्रामिंग बहुत आसान होती है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। खाली इसको आपको कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए बस। एक्स जो इसकी जो जैसे कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से कोई भी लाइन ब्रेक हो रही तो ये वाले पॉइंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए बस। इसमें है या मशीनिंग में, किसी में भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट आदमी को पता होने चाहिए। वो ड्राइंग में डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। सर G96 बता दीजिए, ये बस, बाकी तो सब G96 बता दीजिए। या ओके, अभी क्लियर हो गया। अब आगे चले, अब अगले साइकिल पे। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ, बताइए। यार आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट।
महेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा प्रोग्राम, अभी नेक्स्ट जो हम इसी कंपोनेंट का अगर हमें इंक्रीमेंटल बनाना है तो कैसे बनेगा उसका एग्जांपल बताता हूँ। आपका कंपोनेंट वही है तो इसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं। एक हमने मेथड अभी एब्सोल्यूट के साथ किया था, अभी ये बनेगा इंक्रीमेंटल में। इंक्रीमेंटल में कैसे आएगी वैल्यू, ये यहां तक सेम था। अभी हमारा क्या है कि ये हो गया G90 U माइनस 0.5 और W 25.55। तो U हमारा X को रिप्रेजेंट करता है और W हमारा Z को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी इस बेस वैल्यू से, तो क्या होगा, ये हर बार 0.5 माइनस होगा और इसमें भी पास लगाने पड़ेंगे। सेकंड पास फिर 0.3 का, 0.3 का, 0.3 का, 0.3 का और छठा भी 0.3 का। तो सारे ये इंक्रीमेंटल में आ गए। इससे बेनिफिट ये है कि आपको हर बार डायरेक्ट 0.3 का कट लगेगा, आपको कैलकुलेट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फायदा ये है। इंक्रीमेंटल में आप जाते हैं, इंक्रीमेंटल में एक फायदा ये भी है कि अगर आपने 40 का 41 कर दिया ना, तो आपका जो लास्ट में जो डाय बचेगा वो 1 मिलीमीटर प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारा इंक्रीमेंटल में इसी बेस को समझ के आगे काम कर रहा है। जी सर। ये इंक्रीमेंटल का फंडा है। इंक्रीमेंटल में कुछ भी नहीं चेंज होता, खाली आपके एक्स की जगह यू आ जाएगा, लेकिन यू रिप्रेजेंट करेगा आपका जो आपकी प्रीवियस वैल्यू रहेगी एक्स की वहां से, या जेड की वैल्यू रहेगी वहां से। तो ये आपका सिंपल एक साइकिल हो गया। ये कैसे काम करता है, जैसे अभी टर्न कर रहा है ना, इस तरह से काम करेगा आपका। अभी G90 को टेपर में अगर काटना तो G90 से टेपर कैसे कटेगा, अभी मैंने स्टेट बताया। टेपर में काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो G90 को कैंसिल करने के लिए इन चारों कोडों में से कोई भी एक उपयोग कर सकते हैं, तो हमारा ये कैंसिल हो जाता है G90, G0 से, G01 से, G02 या G03 से। इसके लिए हमें G80 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइकिल आपका टर्निंग वाला है, मशीनिंग वाला नहीं है। अभी इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, इसको हमें निकालनी होती है, हमें टेपर की वैल्यू। टेपर की वैल्यू को हम आई द्वारा लिखते हैं। आई बोले तो आपका ये डिस्टेंस, छोटे डाया से बड़े डाया के बीच का जो गैप है उसको। दिस सेकंड फॉर्मेट एट द पैरामीटर आई और आर टू ब्लॉक and it is designed for taper cutting motion with the dominance of z axis. फॉर्मेट 2 वर्जन आपका G90 के साथ x, z और I और f। तो इसके अंदर अगर हमने I ऐड कर दिया तो आपका टेपर में कट करेगा। I की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, I और R दोनों का मीनिंग एक ही है। x diameter to be cut, z end of cut in z position, R डिस्टेंस R और I दोनों ही काम करते हैं, सेम चीज है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द टेपर, I0 और R0 फॉर स्ट्रेट कटिंग। अगर हमने I की जगह 5 लिख दिया, I इक्वल 5, तो 5 डिग्री टेपर पे कटेगा। R की जगह अगर R इक्वल 5 कर दिया तो 5 डिग्री टेपर पे कटेगा। ये हमारा टेपर को दर्शाता है, टेपर की वैल्यू को I। F कटिंग स्पीड रेट यूजुअली mm पर रेवोल्यूशन। तो हमारा G90 कटिंग साइकिल जो है सिंपल, ये हमारा स्टेट में कट करता है, एब्सोल्यूट के साथ, इंक्रीमेंटल के साथ, और हमारा इसके साथ क्या बोलते हैं, टेपर के साथ। टेपर में दो वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, आई और आर। तो ये हमारा नॉर्मल टेपर कटिंग साइकिल है। अभी मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर अगला साइकिल में कल समझाऊंगा, अदरवाइज आपको ये ओवरलैप हो जाएगा।